दोस्तों, क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर भारत के वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी ने ईसाइयत को लात मारकर वैष्णव पंथ क्यों अपनाया? भारत में अबवा दिसोमरे अबवा राज का नारा देने वाले बुधू भगत जी ने शिव मंदिर पर अपनी आस्था क्यों प्रगाढ़ बनाई रखी? शिव मंदिर पर आस्था इतनी कि बुधू भगत ने अपने प्राण भी शिव मंदिर के आगे ही त्यागे। दोस्तों, ये सारी चर्चाएं आजकल आपको खासकर राजनीतिक गलियारों में सुनाई देंगी, जहां पर हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाइयत के मकड़जाल में फंसाने की पुख्ता साजिश रची जा चुकी है। 15 नवंबर सन 1875 झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में सुगना मुंडा और गर्मी देवी के घर में जो जन्मते हैं उनका नाम होता है बिरसा मुंडा। उनके पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उनके मामा उनको आयु भातू ले जाते हैं, जो उनके मामा का गांव होता है, जहां उनकी मौसी रहती है, जिनके साथ बिरसा का बहुत ही खासा लगाव जुड़ जाता है। जब उनकी मौसी की शादी होती है तो बिरसा का लगाव उनकी मौसी से इतना कि वो मौसी के साथ साथ मौसी के ससुराल चले जाते हैं। वहां वो एक ईसाई फादर के कांटेक्ट में आते हैं, जहां उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है, जिस जगह का नाम होता है सालगाह। फिर बिरसा मुंडा का दाखिला चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में होता है। मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते करते बिरसा मुंडा को यह फील होता है कि क्रिश्चियनिटी उनको फंसाने का काम कर रही है, और यह बात पुख्ता तब हो जाती है जब एक चर्च के फादर नोत्रोत ने यह ऐलान किया कि जो भी आदिवासी जन्म जन्मांतर तक ईसाई बने रहेंगे उनकी जमीनों को अंग्रेज सरकार उनको वापस कर देगी। ये बात बिरसा मुंडा के दिल पर गड़ जाती है कि ये तो साफ साफ कन्वर्जन का, धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है। सन 1887 तक बिरसा के रिश्ते चर्च से खासा खराब हो जाते हैं और वो चर्च के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिसका परिणाम ये निकल के आता है कि बिरसा को मिशन स्कूल चाईबासा से निकाल दिया जाता है। इस दौरान बिरसा के फाइनेंशियल हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं और वो नौकरी ढूंढने के लिए पास के कंदेर गांव में चले जाते हैं और वहीं नौकरी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद गोरबेड़ा में उनकी मुलाकात आनंद पंडा से होती है। यही बिरसा मुंडा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है। बिरसा आनंद पंडा से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो आनंद पंडा के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। दिन को आनंद पंडा के खेतों में खेती करते हैं और रात को आनंद पंडा के भजन, कीर्तन, महाभारत और रामायण की कथा सुनते हैं। वे इस धर्म से इतने प्रभावित, इतने इंप्रेस्ड होते हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप को इस धर्म में ढालना शुरू कर देते हैं। आनंद पंडा बिरसा मुंडा जैसे होनहार स्टूडेंट को पाकर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और धीरे धीरे वो बिरसा मुंडा को अपनी सभी शिक्षाएं, जैसे कि आयुर्वेदा, जड़ी बूटियों से दवाई बनाना, ये सारे विद्याएं बिरसा मुंडा को देना शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे, एक बहुत अच्छे निशानेबाज के साथ साथ वो बहुत अच्छा फ्लूट भी बजाते थे। इसके कुछ समय के बाद बिरसा मुंडा की मुलाकात एक वैष्णव संत से होती है, जिसके बाद बिरसा मुंडा मिशन धर्म को छोड़कर वैष्णव पंथ में आ जाते हैं और अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगते हैं। जो बीमार है उनका सेवा सत्कार, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी पकड़, अपनी पैंठ वो पूरे के पूरे अपने समाज में बना लेते हैं। वैष्णव धर्म उनके जीवन को इस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है कि बिरसा सबों से ये अपील करते हैं कि आप भी इस धर्म में आए, मिशन के धर्म को छोड़े, मिशन आपको खोखला कर रहा है। बिरसा ने अपने गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि तुलसी की पूजा करो, गौ हत्या को बंद करो, मांस का सेवन बंद करो, मदिरा का सेवन बंद करो। ईश्वर यानी सिंह बोंगा एक है, पूजा उनकी करो, भूत प्रेतों की पूजा ना करो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झूठ मत बोलो। इन सारे सिद्धांतों के साथ बिरसा ने अपना ही एक पंथ बनाया, जिसे आज हम बिरसईत पंथ के नाम से जानते हैं। बिरसा के इन्हीं सिद्धांतों ने, बिरसा के सेवा भाव ने आदिवासियों को अपने ओर अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे वो बिरसा से भगवान बिरसा मुंडा बनकर उभरे। साल 1886 से साल 1890 तक बिरसा चाईबासा में रहे और वहां उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से निजात पाने की योजना बनाते हुए विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अबवा राज एते जाना, महारानी राज तुन्नु जाना का मतलब अब हमारा राज आएगा और इंग्लैंड की महारानी का राज जाएगा। इस नारे के साथ बिरसा मुंडा ने पूरे आदिवासियों में एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नई एनर्जी भर दी। साल 1894 को बिरसा मुंडा ने यह घोषणा की कि आदिवासी अपने जमीन के बदले में अंग्रेज सरकार को कर नहीं देंगे और ना ही जमींदारों को कर्ज के बदले में जमीन देंगे। इसके बाद से ही शुरू हो जाता है बिरसा मुंडा का उलगुलान। अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन, अंग्रेजों के सेना की टुकड़ियों को, अंग्रेजों के सरकारी दफ्तरों को, जमींदारों के घर को बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज ने टारगेट कर करके उनको मारना और अपनी प्रताड़ना का बदला लेना शुरू किया। बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ जहां भी जाते, अगर उनको अंग्रेजी झंडा, अंग्रेजी फ्लैग देखने को मिलता तो उसी वक्त वो अंग्रेजी फ्लैग को उखाड़ कर फेंक देते और अपने उलगुलान का सफेद झंडा वहां गाड़ देते।
24 अगस्त सन 1895 को 20 साल के बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 2 वर्षों की सजा दी गई। साल 1897 से साल 1900 तक बिरसा मुंडा ने अंडरग्राउंड रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपनी शक्ति को पुख्ता किया, आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया और आदिवासियों से ये आह्वान किया कि तुम पहले ईसाई धर्म को छोड़ो, इस विदेशी धर्म को छोड़ो और विदेशी के खिलाफ अपने आप को सशक्त बनाकर लड़ाई करो। सन 1900 का साल, खूंटी का डोम्बारी हिल्स, यहां पर बिरसा मुंडा अपने एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस समय तक पूरे के पूरे छोटा नागपुर रीजन में 550 स्क्वायर किलोमीटर तक बिरसा का प्रभाव फैल चुका था, उलगुलान फैल चुका था। बिरसा ने बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के एक दमदार आंदोलन को जन्म दिया। 89 जमींदारों के घरों को बिरसा फूंक चुके थे। अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से बिरसा ने अंग्रेजों को और ईसाइयत को मात दिया, उनके नाकों में दम करके रख दिया। बिरसा का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बिरसा को पकड़ने के लिए सेना का, आर्मी का सहारा लेना पड़ा। डोम्बारी हिल्स में जब बिरसा की सभा चल रही होती है तो चुप्पे चाप वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेना और प्रशासन को लेकर पहुंच जाता है और वहां पर गोलीबारी शुरू कर देता है। 400 आदिवासी भाइयों को वहां शहीद कर दिया जाता है। यह तब तक के इतिहास का वन ऑफ द लार्जेस्ट नरसंहार होता है, जिसमें 400 की मौतें होती है। जो लोग घायल होते हैं उनको पहाड़ों से नीचे धकेल दिया जाता है और यही नहीं, घायलों को जिंदा दफना दिया जाता है। लेकिन युद्ध कौशल में निपुण बिरसा यहां से भी भागने में सफल होते हैं। 3 मार्च सन 1900 चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद इस बात को लीक किए बिना बिरसा को सीक्रेटली रांची ले जाने की योजना बनती है। पर बिरसा जैसे महान शख्स की गिरफ्तारी हो और लोगों को मालूम न चले, ये कैसे हो सकता है। हजारों हजार की तादाद में भीड़ लग जाती है अपने हीरो बिरसा मुंडा को देखने के लिए। अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा से इतनी भयभीत हो जाती है कि 3 महीने तक बिरसा मुंडा को एकांत कैद में रखा जाता है, जहां यह कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को बुखार हुआ, बुखार के बाद उनको खून की उल्टियां होती हैं। फिर 9 जून सन 1900 को अंग्रेजों द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो चुकी है हैजा के कारण। दोस्तों, जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, सब सर झुकाकर अंग्रेजों के शासन को स्वीकार कर रहे थे, उस समय बिरसा मुंडा ने उलगुलान की एक भावना अपने मन में पनपाई। परम आदरणीय सरदार श्री भगत सिंह जी के आंदोलन से 20 वर्ष पहले ही बिरसा मुंडा का ये आंदोलन हो चुका था। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के लगभग 20 वर्ष पहले ही बिरसा मुंडा ने अपने उलगुलान को छेड़ दिया था। डोम्बारी हिल्स के मांस मसक्कर के लगभग 20 वर्षों बाद जलियांवाला बाग का कांड होता है। बिरसा एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने पूरे भारत को आजादी की राह दिखाई। बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासी समाज को यह संदेश दिया कि ईसाइयत को छोड़ के बाहरी धर्म से बाहर निकलो और अपने धर्म में आओ, जो धर्म सनातन है, जो धर्म सरना है। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से पहले भी झारखंड में एक आंदोलन और हो चुका था जो आदिवासियों के द्वारा हुआ था। अबवा दिसोमरे अबवा राज का नारा देने वाले बुधु भगत जी, जिन्होंने बिरसा मुंडा से भी पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका हुआ था। अब इस बात को गौर से सुनो कि बुधु भगत अपने आदिवासी साथियों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए निकले। विद्रोह में जाने से पहले बुधु भगत ने अपने सभी साथियों के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करने की चाह रखी। लेकिन जब वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं तो एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज होती है। वो देखते हैं कि ये शिव मंदिर का जो दरवाजा है वो भीतर से लगा होता है। बुधु भगत को ये बात खटकती है, लेकिन जब तक बुधु भगत सतर्क हो पाते तब तक वो दरवाजा अंदर से खुलता है और अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी प्रशासन अंदर से हथियार लेकर और सीधे सीधे गोलियां बरसाना शुरू करती है बुधु भगत की सेना पर। इस मुठभेड़ में भारत माता के एक और सपूत बुधु भगत जी अपने आदिवासी साथियों के साथ भारत माता के लिए शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्रूफ्स काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि आदिवासी और सनातन धर्मी कभी अलग नहीं हुए, ये हमेशा से एक ही रहे हैं। भले पूजा पद्धति थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन धर्म दोनों का, वे ऑफ लाइफ दोनों का सेम है। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान बिरसा मुंडा को और स्वतंत्रता सेनानी बुधु भगत जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। इस वीडियो में आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना, दूर दूर तक इसको शेयर करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। राम राम।